नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है कि हमारी हथेली में ऐसी कौन सी रेखा होती है जो चरित्र में दोष उत्पन्न करती है। चाहे अब किसी भी व्यक्ति की हथेली देखते हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनके चरित्र में दोष होता है। ये चारित्रिक दोष कई प्रकार के होते हैं। मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ वो दोस्त है कि जैसे एक से अधिक लाइफ पार्टनर का होना। अर्थात कहते हैं ना लोग कि किसी व्यक्ति के अवैध संबंध बने हुए हैं, इसने 2-3 लोगों के साथ संबंध बना के रखा है, या कोई पुरुष हो या स्त्री, जब वो एक से अधिक पार्टनर के साथ रिलेशन में होता है, अवैध जो संबंध बनाते हैं उसे लोग अवैध संबंध के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आप पुरुष हैं तो ये रेखा दाहिनी हथेली में आपको देखनी चाहिए प्राथमिकता देते हुए, और महिला हैं तो आपको अपनी बाएं हथेली में इस रेखा को देखनी चाहिए। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो हमें 2-3 नहीं 4-5 जगह हथेली में देखनी होगी। बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं जो ये बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक पार्टनर हो सकते हैं, 2 शादियां हो सकती है, अलग अलग जगह पर जाके गलत रिलेशनशिप बनाने वाले व्यक्ति के विचार हो सकते हैं। हम इसी पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका विवाह रेखा यहाँ होता है जो इस विषय में बहुत कुछ कहता है। दूसरा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपकी हृदय को ओपन करती है, आपके मन में क्या है, आप किस प्रकार की व्यक्ति हैं, ये आपकी हृदय रेखा बताती है। हमारी सोच किस प्रकार की होगी, ये मस्तिष्क रेखा बताती है। आप किस तरह के विचारवान व्यक्ति हैं, वो हेडलाइन आपकी बताएगी। आपकी भाग्य रेखा भी इस संबंध में बहुत कुछ बताएगी। साथ में आपका शुक्र पर्वत जो सुख का कारक है, सुंदरता का कारक है, शुक्र पर्वत भी इस विषय में बहुत कुछ बताता है। साथ में ये राहु रेखाएं, इन सबों का कॉम्बिनेशन ये तय करता है कि व्यक्ति के अवैध संबंध बनने की क्या संभावना आती है। आइए आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जाने हम शुरुआत करते हैं आपकी मनोस्थिति से। जब मनोस्थिति की बात आते हैं तो हमारी हेडलाइन प्रमुख हो जाती है कि आपकी मस्तिष्क रेखा क्या कहती है इस संबंध में। मस्तिष्क रेखा हमारे विचार को उत्पन्न करती है और विचारों से ही हम लाइफ में सब कुछ करते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा यदि इस प्रकार से हो और आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से हो और इनके बीच में एक स्पष्ट रूप से गैप बनता हो, ऐसे लोग मस्तिष्क के विचारधारा में स्वतंत्र होते हैं। ऐसे लोगों के एक से अधिक पार्टनर्स बनने की संभावना होती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी के साथ ऐसा होगा, नहीं। हाथों में जब कई रेखाओं के कॉम्बिनेशन होते हैं, जब 2-3 लक्षण, 5-7 लक्षण में से 2-3 लक्षण यदि मिल गए, तो ऐसे लोगों के अवैध रिलेशन बनने की संभावना बढ़ जाती है। जिसमें से एक पहला इंडिकेशन है ये, यदि यह गैप है तो ऐसे लोगों के एक से अधिक पार्टनर होने के संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन क्या है, मस्तिष्क रेखा यहाँ से तो चली परंतु ये जाके हृदय रेखा में मिल जाए, ये हेडलाइन का इंडिकेशन है। आपकी हार्ट लाइन में जाकर यदि ये आपकी हार्ट लाइन है, इसमें जाकर मिल जाती तो यह एक इंडिकेशन होता है कि ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक संबंध हो सकते हैं। ये पुरुष है तो इन्हें 2-3 महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ये रिलेशन में रहते हैं। महिलाएं हैं तो इन्हें भी एक से अधिक पुरुषों के साथ फ्रेंडशिप इनकी बनी रहती है। तो ये थी हेडलाइन का इंडिकेशन। हृदय रेखा इस पर क्या कहता है, ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा जो यहाँ से चलती है, हम देखते हैं अक्सर कभी गुरु पर्वत पर, कभी शनि पर्वत पर, तो कभी इस स्थान पर जाके समाप्त होती है। हृदय रेखा यहाँ से तो चली परंतु ये जब जाके शनि के पास मिडिल में जाके समाप्त होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर प्रेम नहीं होता। ऐसे लोगों को क्या होता है, प्रेम में वासना की भावना, स्वार्थ की भावना अधिक होती है। इनके रिलेशन जो होते हैं केवल स्वार्थ के लिए होते हैं, ये स्वार्थ के लिए रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। परंतु ये हृदय रेखा गुरु पर चले जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है, आदर्श प्रेम जिसे कहते हैं।
ये हो गई हृदय रेखा। हृदय रेखा पर यदि द्वीप बनता हो इस प्रकार से यदि आप देख रहे हैं, द्वीप नुमा, जंजीर नुमा हृदय रेखा हो, ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक पार्टनर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जो हृदय होता है, जो मन होता है, वो अस्थिर नहीं होता, वो अलग अलग लोगों के ऊपर घूमते रहता है। तो ये स्थिति हृदय रेखा की अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति है जिनकी भी हथेली में, तो मान लें कि ऐसा व्यक्ति हृदय का अच्छा नहीं हो सकता, एक जगह स्थिर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। ये दूसरी हो गई इंडिकेशन। जब मैं तीसरी इंडिकेशन की बात करूं तो ये है इसमें कि यहाँ विवाह रेखा होता है। विवाह रेखा इस संबंध में बहुत कुछ कहता है। विवाह रेखा यदि यहाँ से निकले और विवाह रेखा पे एक द्वीप बन जाए, यह भी इंडिकेशन होता है कि ऐसे लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने की संभावना पूर्ण है। विवाह रेखा दो भाग में बट जाए, यह भी एक इंडिकेशन होता है कि ऐसे लोग एक से अधिक पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, ये चीज़ें बताती है। ये तीन भागों में बढ़ जाए, ये भी इंडिकेशन होता है कि ऐसे लोगों का एक से अधिक लोगों के साथ में अवैध संबंध हो सकता है। ये विवाह रेखा का इंडिकेशन है। अनेक विवाह रेखा होना, कई एक विवाह रेखा जिनकी हथेली में ऐसे लोग पार्टनर्स बदलते रहते हैं, ये स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। हथेली में दो ही विवाह रेखा है और दोनों विवाह रेखा बिल्कुल करीब करीब और पैरेलल है, ऐसे लोगों का वैवाहिक संबंध दो लोगों के साथ चलता रहता है। तो ये तो हो गई विवाह रेखा पर इंडिकेशन। अन्य इंडिकेशन की यदि हम बात करें तो हमारा शुक्र पर्वत, राहु की रेखा इस संबंध में बहुत कुछ कहती है। भाग्य रेखा, ऐसे तो भाग्य रेखा हमारी ये होती है, किसी व्यक्ति के हथेली में दोहरी भाग्य रेखा हो और पैरेलल हो। पैरेलल कहने का अर्थ होता है बिल्कुल इसके पैरेलल हो। इस प्रकार से यह एक इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति का पार्टनर एक से अधिक हो सकता है, यह भी एक इंडिकेशन है। ये तो हो गई भाग्य रेखा जो बता रही है। उसके बाद होता है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत उभार लिया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के मन में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत अधिक होता है। इस पर क्रॉस हो, ये इंडिकेशन है कि इनका चारित्रिक दोष उत्पन्न होगा। इस पर जाल बना हुआ हो, यह भी इंडिकेशन है कि व्यक्ति में चारित्रिक दोष उत्पन्न हो सकता है। शुक्र पर्वत पर तिल हो, काला तिल हो, यह भी इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों का चारित्रिक दोष होना बहुत ही सरल है। ऐसे लोगों के एक से अधिक पार्टनर हो सकते हैं। ये शुक्र पर्वत के इंडिकेशन है। उसके बाद जो एक इंडिकेशन है जो हमारे मन को भ्रमित करता है, भ्रमित करने वाला राहु रेखा। यदि राहु रेखा हथेली में है तो ये मन को भ्रमित करने वाली स्थिति उत्पन्न करता है, और जब लोग मन से भ्रमित होते हैं तो अक्सर गलत कार्य कर जाते हैं। तो ये थी हथेली में 6 से 7 ऐसे इंडिकेशन जो ये बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक पार्टनर्स हो सकते हैं। इन सभी में से 7 इंडिकेशन में से यदि 3 लक्षण मिल जाते हैं तो ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति के अंदर में चारित्रिक दोष उत्पन्न होना तय है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।